हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। आपका स्वागत है लर्नो हब में, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, आज की वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फिनिश करने वाले हैं। और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, क्या दिया गया है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को लिखते कैसे, देखिए जनरल फॉर्म जो होती है, जो लिखने का तरीका है इसका, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी इक्वेशन को लिखने का। ठीक है, कौन सी इक्वेशन को? लीनियर इक्वेशन को। दो वेरिएबल्स की यहाँ पर बात हो रही है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन तो है बट वेरिएबल कितने दे रखे हैं? दो। ठीक है जी। अब देखिए जरा, जो ए बी सी इसमें जो इस्तेमाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। और एक्स और वाई, ये जो वेरिएबल्स यहाँ पर इस्तेमाल हो, इनकी वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी। जैसे एक की वैल्यू चेंज होगी, दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। इसीलिए इनको यहाँ पर बोला जाता है वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका एक देख लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब अगर जनरल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं। 5 को जो है इस तरफ ले आएंगे। अब यहां से हमारी जनरल फॉर्म ये होती है। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो यहां से हम बड़े इजीली ए बी सी की वैल्यू बता सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी? 3। बी की वैल्यू कितनी? 2। सी की जगह पर क्या है देखो, माइनस का 5 है। ठीक है जितना। चलो, तो इसी के साथ नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो हमको दी होती है, उसके अगर सॉल्यूशंस की बात करी जाए तो देखिए यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशन यहां पर इस इक्वेशन के हो सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमको इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहां पर हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज पुट करते हैं। या तो x की वैल्यू पुट कर लीजिए या y की वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे जैसे एक की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं। x को 0 पुट करवा देते हैं, तो 0 प्लस में y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6। तो 0 और 6, एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास में ये आ जाता है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अगर हम यहां से y की वैल्यू इस बार 0 पुट करवा देते हैं। y की वैल्यू अगर 0 पुट करवाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई यहां से 6। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर पुट करवाएंगे x की वैल्यू 1 पुट करवाएंगे तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5 बन जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करवाई तो y की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। सेम उसी तरीके से अगर पुट करवाएंगे x की वैल्यू -1 अगर पुट करवाएंगे तो देखिए ये उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये x की वैल्यू अगर -1 पुट करवाई तो y की वैल्यू क्या निकली हमारी? 7 निकली। तो ठीक इसी तरीके से आप जो जो पॉइंट यहां पर रखते जाएंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी। ठीक है जी, चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो लास्ट देखते हैं भाई। देखो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हमारे पास में है, अब ग्राफ पर उसको कैसे ड्रॉ करना है देख लेते हैं भाई। देखिए 3 इक्वेशन हमको यहां अलग अलग दे रखी है, इन तीनों को ही हम ड्रॉ करवाने वाले हैं। ठीक है, चलो देखिए भाई, सबसे पहले तो कोई भी एक लाइन ड्रॉ करवाने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। इनको मिला देंगे, एक लाइन हमारे सामने आ जाएगी। करेक्ट है। तो इन इक्वेशन की भी, जैसे कि इसकी अगर बात करें तो 2 पॉइंट हमको चाहिए होंगे। उसके लिए सबसे पहले कोई सा भी वेरिएबल ले लीजिए, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हम पुट कर लेते हैं 0। x की वैल्यू 0 पुट करिए, इसका मतलब ये पूरी टर्म यहां से 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से -2।
0 पुट करने पर माइनस का 2 वैल्यू आई y की। पहला पॉइंट हमको मिल चुका है। उसके बाद पुट करवा लेते हैं इस बार y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पूरी टर्म 0, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से 5 आ जाएगी। तो 5 और 0 एक पॉइंट हमारे पास में बन चुका है ये। अब इनको करवा लेते हैं भाई ग्राफ पर ड्रॉ। फर्स्ट पॉइंट है 0 और -2। 0 देखिए x एक्सिस पर कहीं वो पॉइंट बढ़ा ही नहीं, तो 0, और y एक्सिस पर कहाँ है पॉइंट, ये -2 पर। एक पॉइंट हमको मिल गया। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वो है 5 और 0। x एक्सिस पर 5 जाता है और y एक्सिस की तरफ बढ़ता ही नहीं है। 2 पॉइंट हमको मिल चुके हैं। इन दोनों को आपस में करवा देंगे ज्वाइन। एक लाइन हमको यहां से मिल जाएगी। ये जो लाइन होगी ना, ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, कौन सी इक्वेशन को, 2x - 5y = 10। इस इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए इक्वेशन हमको दे रखी है। यहां पर y की जो टर्म है वो है ही नहीं, इसका मतलब y की वैल्यू ऑलवेज भी 0। ठीक है, चलो यहां से अगर x का पॉइंट निकाले तो 2 उधर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा 2। x = 2 के लिए जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जो लाइन बनेगी इस इक्वेशन के लिए, वो कुछ ऐसी बनेगी। देखो देखिए भाई, x की तरफ कितना बढ़ता है 2, और y का पॉइंट क्या है 0, y है ही नहीं, इसका मतलब 0 है। तो यहां से ग्राफ पेपर पर इस पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ऐसी जाती हुई आपको दिखाई देगी, तो इसको ऐसे ही ड्रॉ करवा देंगे। ये जो लाइन बनेगी ना, ये किसकी लाइन बनेगी, x - 2 = 0। इस इक्वेशन के लिए ये लाइन बनेगी। करेक्ट है। चलो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू 0 हो, केवल एक की ही दे रखी हो, जैसे कि यहां पर x की वैल्यू दे रखी है, y की 0 है, तो वो जो लाइन बनेगी ना उस पॉइंट से जाती है, वो हमेशा अपोजिट वाले के, यानी कि दूसरे वाले एक्सिस के पैरेलल बनती है। पॉइंट किसका दिया है, x का पॉइंट दे रखा है। ये जो लाइन बनी x एक्सिस पर, जो पॉइंट दिया है उसकी जो लाइन बनी, किसके पैरेलल आएगी, वो ऑलवेज भी y एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखते हैं यहां पर y + 5 = 0। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी -5। -5 वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू है ही नहीं। ये भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू ऑलवेज भी 0 रहेगी जब है ही नहीं, है ना। चलो अब अगर इसको ग्राफ पर ड्रॉ करवाने की बारी आएगी तो इसे कुछ ड्रॉ करवाएंगे हम ऐसे। y पर वो कितना चलता है, देखिए y पर वो चलता है -5। -5 किधर आएगा, ये रहा -5, ये पॉइंट हमको मिल चुका है। ठीक है, x का कोई पॉइंट यहां पर है ही नहीं। अब इस पॉइंट से जाती हुई हमको ग्राफ पर एक ऐसे डॉटेड लाइन दिखाई देगी, तो उसी पर ही हम ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो लाइन आई ना, ये किसको रिप्रेजेंट करवाएगी, y + 5 = 0। इस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करवाएगी। आपने देखा कि यहां पर x पर कोई पॉइंट था ही नहीं, x की वैल्यू क्या थी 0, y का पॉइंट अपने को दे रखा था। अब y का जो पॉइंट था उससे जो लाइन बनी वो हमेशा किसके पैरेलल रहेगी, वो पैरेलल हमेशा रहेगी x एक्सिस के। आई बात समझ में। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।